एक बार की बात है, रिया, मनोज और सागर तीनों बहुत अच्छे दोस्त, उन तीनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। तो एक दिन वो तीनों मिलते हैं तो सागर बोलता है, रिया और मनोज, क्या तुम्हें पता है मैंने यहाँ तुम्हें किस लिए बुलाया है? फिर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मनोज बोलता है, अरे नहीं भाई सागर, तुम ही बताओ तुमने क्यों बुलाया है हम दोनों को यहाँ पर? मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो अपन तीनों कहीं पहाड़ों और जंगलों में घूमने के लिए चलते हैं। यह सुनकर मनोज और रिया खुश हो जाते हैं और रिया बोलती है, अरे यार सागर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? सच में अपन पहाड़ों और जंगलों में घूमने चलेंगे? मेरा भी काफी दिनों से घूमने का मन कर रहा था और मुझे भी पहाड़ों जंगलों में ही घूमने जाना था। तुमने मेरे मन से बात छीन ली। फिर मनोज बोलता है, अपन तीनों पहाड़ों जंगलों में ही घूमने चलेंगे, लेकिन सागर ये तो बताओ अपन चलेंगे कब? अगर तुम दोनों राजी हो तो अपन आज शाम को ही वहाँ जाने के लिए निकल जाएं। हाँ, हम दोनों राजी हैं। अपन आज शाम को ही निकल जाएंगे। मैं जल्दी से घर जाकर पैकिंग कर लेती हूँ। फिर शाम होते ही तीनों पहाड़ी और जंगलों में जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले दिन वे तीनों पहाड़ों और जंगलों में पहुँच जाते हैं। तो रिया बोलती है, वाह, कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पर मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी पहाड़ पर चढ़ जाऊँ। फिर मनोज बोलता है, रिया, पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। अरे मनोज, मैं ऐसे पहाड़ों पर तो यूं ही चढ़ जाऊं। अच्छा, तो तुम ऐसे ही पहाड़ पर चढ़ सकते हो? तो हो जाए रेस। पहाड़ की चोटी पर सबसे पहले तीनों में से कौन पहुंचता है? हाँ, जरूर। और जो भी सबसे पहले पहाड़ पर पहुंचेगा उसको मेरी तरफ से मैं पार्टी दूंगा। लेकिन अपन चढ़ाई रात को शुरू करेंगे। फिर जैसे ही रात होती है वो तीनों चढ़ाई के लिए अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। तो सागर बोलता है, मनोज, तुम इधर से जाओ और रिया तुम सीधा जाओ और मैं दूसरी तरफ से आता हूँ। फिर वो तीनों अलग होकर चढ़ाई शुरू कर देते हैं और उस पहाड़ पर बहुत ही घना जंगल था। मनोज पहाड़ पर सुनसान रास्ते से जा रहा था और उसे उस रास्ते में अकेले चलने पर भी बहुत ही डर लग रहा था। और उधर सागर अपनी ही मस्ती में चले जा रहा था। दूसरी तरफ रिया भी बहुत डरी हुई थी और खुद से बोल रही थी, यार ये कितना डरावना रास्ता है। मैं भी पागल ही हूँ जो उनकी बात मानी। इससे अच्छा तीनों साथ ही चलते तो कम से कम डर तो नहीं लगता। रिया कितना बोलते ही रिया के सामने एक पहाड़ी राक्षस आ जाता है। तो रिया चिल्लाती है और बोलती है, मनोज, सागर, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे, यहाँ यह पहाड़ी राक्षस है। फिर राक्षस बोलता है, कोई बचाने नहीं आएगा तुझे, यहाँ अब तू मारी जाएगी। तभी वहाँ सागर आ जाता है और बोलता है, राक्षस, तुम मेरी रिया को छोड़ दो। अब तू भी मारेगा, लेकिन मैं तुमको एक शर्त पर छोड़ दूंगा। तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों की सबसे प्यारी चीज क्या है? मुझे सबसे ज्यादा प्यारी चीज केवल रिया है। मैं रिया के बिना नहीं रह सकता क्योंकि मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी सबसे प्यारा सागर है। मैं भी सागर के बिना नहीं रह सकती। तो अब तुम दोनों को ही मैं मार कर खा जाऊंगा। तभी उन दोनों को ढूंढता हुआ मनोज भी वहाँ आ जाता है। तो राक्षस बोलता है, अरे वाह, आज तो एक और शिकार। आज तो मुझे 3 शिकार मिल गए। आज तो भर पेट खाना खाऊंगा मैं। फिर मनोज बोलता है, प्लीज हमको यहाँ से जाने दो। हम तीनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो केवल यहाँ घूमने आए थे। मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज क्या है? तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी चीज के बदले तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हारी प्यारी चीज को मैं ले लूंगा। फिर मनोज थोड़ा सोचता है और बोलता है, मुझे सबसे प्यारे तुम हो। मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। मनोज की इस बात से बहुत दुखी हो जाता है
मैं और मेरी पत्नी यहाँ पहाड़ जंगलों में घूमने आए थे और मुझे लगता था मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो किसी और से प्यार करती थी। फिर वो एक दिन मुझे यहाँ घुमाने के लिए लेकर आई और मुझे यहाँ पहाड़ों से धक्का दे दिया और मैं मर गया और एक राक्षस बन गया। और जब भी से मैं यहाँ आने जाने वाले लोगों की सबसे प्यारी चीज को छीन लेता हूँ। फिर मनोज बोलता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी पत्नी की सजा ऐसे सब लोगों को नहीं दे सकते। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें परेशान किया। इतना बोलकर राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।